नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वक्त 22 जुलाई 22 खबरों का है। आइए शुरुआत करते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी मंडी में विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मछली पालन से किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपनाना चाहिए ताकि उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। इस मौके पर मत्स्य विभाग के निदेशक अशोक खेमका सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। के अंदर वर्ल्ड फिशरी डे मनाया गया, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स और जो नए नए मछली पालन कर जिन्होंने शुरू की है जी, ऐसे किसान भी आए। और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या फर्स्ट टाइम फिशरी कर रहे हैं, ऐसे 10-12 फार्मर आए जिन्होंने पहले साल ही 20-25 लाख रुपए की लागत लगा करके 50 लाख रुपए का उत्पादन किया है। 20-25 लाख रुपए का फिशरी का, खासकर झींगा का प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। आज हरियाणा 2,500 करोड़ रुपए का मछली का उत्पादन करता है, जबकि हम टोटली लैंड लॉक्ड है। हमारे यहाँ कोई बड़ी झील नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ी दरिया नहीं, हमारे यहाँ कोई समुंदर नहीं। उसके बावजूद हम फिशरी के उत्पादन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके अंदर संभावनाएं जो है 2,500 करोड़ को हम अगले साल 2 साल में 5,000 करोड़ तक ले जा सकते हैं। हम जो है लाखों किसानों की जो खारे पानी की ज़मीन में रहते हैं, जिनकी माली हालत ख़राब है, वहाँ झींगा का उत्पादन करके उनको करोड़पति बना सकते हैं। और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को दुगना करना, वो परंपरागत खेती से नहीं पूरा होगा। उसके लिए फिशरी का काम करना, मशरूम का उत्पादन करना, मधुमक्खियों का शहद बनाना, या पिगरी का है, डेयरी का है, या प्रोसेसिंग का है, बागवानी का है, या सब्जियों की खेती का है, तो इस तरह के काम करने पड़ेंगे। और हमारे सारे अधिकारी खासकर फिशरी के लिए ट्रेनिंग देंगे। और बात कुरुक्षेत्र की करेंगे। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सिंह सैनी ने आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष डिजिटल लॉकर का लोकार्पण किया। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़े। इस दौरान मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि डिजिटल लॉकर में एक क्लिक पर लोगों को पुराने से पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि GIS लैब के माध्यम से 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है और आज डिजिटल लॉकर की शुरुआत कर दी गई है। इससे रिकॉर्ड ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध रहेगा। जी का पूरे हरियाणा वासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज GIS लैब का उद्घाटन किया है और पूरे 22 के 22 जिलों के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो है वो शुरुआत की है, जिससे कि आप पुराने से पुराने रिकॉर्ड को भी आप तकरीबन कई करोड़ कागजों को उन्होंने स्कैन करके, तो इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिससे कि आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड जो है वो आप निकाल सकते हैं और उसका कहीं पे भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, जिससे कि जो रिकॉर्ड जो है वो कायम रहेंगे और हमारे कंप्यूटर्स में हमारे जो हमारे लैब्स हैं उसके अंदर पूरा का पूरा इसका। और कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान की गति देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करवा दिया है। देखिए, बड़ा अच्छा लगा कि पहले हमारे 4 जिले जुड़े हुए थे, आज 11 जिले और जुड़ गए और अगले इसी रूटीन में 1-2 महीने में पूरे के पूरे जिले सब हो जाएंगे। एक रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, ढूंढना, बस्ते खोलना, अब सारा कुछ जो है वो आपका ऑनलाइन हो गया। पोर्टल पे सब चीज़ें मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि आधुनिक दौर में आज हम सब के साथ जुड़ गए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जब सारी ई गवर्नेंस का देख रहे हैं तो 100 विषयों पे सबसे ज़्यादा उसका मिला है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें मॉडर्न टेक्निक में आज IT का बहुत बड़ा रोल है।
वो हमारे हरियाणा में भी आज शुरू हो गया। देखिए, आम लोगों को वेट नहीं करनी पड़ती, रिकॉर्ड नहीं मिला जी अगली बार ना 10 दिन के बाद आना या फिर अगले सोमवार देखेंगे। अब तो चीज़ें सामने है, आपको 10 मिनट में वेट करो, सब चीज़ें रिकॉर्ड आपके हाथ में होगा। एक समस्या का हल हो जाएगा सर, अब इसके बाद भी कोई समस्या रहेंगी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं समस्या नहीं, समस्या तो RRR उठता है उसके साथ भी रहती है। कई बार स्पेस से भी वापस आ जाते हैं, कई सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा तो कोई 100% परफेक्ट तो नहीं होता, पर मैं समझता हूँ कि पोर्टल पे अब तक जो परिणाम आए हैं, रिजल्ट आए हैं, वो तकरीबन 100%। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से यमुनानगर में वर्चुअल माध्यम से आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। यमुनानगर में कार्यक्रम में विधायक घनश्याम दास, DC पार्थ गुप्ता सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे। यमुनानगर में राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन होने के साथ ही यमुनानगर जिला में राजस्व के मामले में सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गए हैं। जिले के हर गांव कस्बे को ऑनलाइन किया गया है, जिसके चलते यमुनानगर निवासियों को अपने मकान, जमीन से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। और आगे बढ़ेंगे। वहीं हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव अनिल नागर द्वारा 90 लाख की रिश्वत मामले में कहा है कि कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बिना खर्ची और पर्ची से नौकरियां दी जा रही है। नौकरी गरीब लोगों को काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिल रही है और जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगी। और वहीं मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि परिवहन विभाग में नई बसों को शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में GPS से बसों की निगरानी होगी। परिवहन विभाग निजीकरण की तरफ जा रहा है। अगर निजीकरण की तरफ जाता तो 5000 कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2016 में कंडक्टर, ड्राइवर 5500 कर्मचारियों को बेड़े में शामिल करा। कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, 19 मर्सिडीज बस बेड़े में, 150 बस मिनी बस ली, 809 बस अभी साधारण बस बेड़े में शामिल करी। इतनी बड़ी बसें हमने बेड़े में शामिल करी है। आने वाले समय में अभी नई वॉल्वो बस और 17 हम लेकर आ रहे हैं, मिनी बस और लेकर आ रहे हैं। जितनी प्रदेश में परिवहन की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बस चलाएंगे। ये जो परिवहन जो विभाग है, कमाई का साधन नहीं है, ये गरीब का हवाई जहाज है। हर चौराहे पे, हर गांव में, हर बेटी को कॉलेज तक, हर गांव को आदमी को शहर तक, शहर से गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्यों आम आदमी का सहारा है हरियाणा में। GPS रहेगा, पैनिक बटन रहेगा। हम टिकटिंग करने जा रहे हैं, कौन आदमी टिकट काट रहा है, नहीं काट रहा, हम एक एक उसको कैमरे से फिट करेंगे। चंडीगढ़ बैठे बैठे पता लगा लेंगे कौन से रूट पे बस है, कहाँ बस चल रही है, कितनी टिकटें हुई हैं, कितनी बुकिंग हुई है, कितना खाते में पैसा। जो चोर बाजारी रही होगी पहले पूर्व की सरकारों में, हम सबको खत्म करेंगे। अच्छा, इसके जो मुख्यमंत्री का जो नारा था, ना पर्ची ना खर्ची, उस नारे को साकार करा है। और मैं कहता हूं कि आज हरियाणा में कोई ऐसा नहीं आदमी जिसको योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिली। और जो जहां भी छोटे मोटे रास्ते हैं, मुख्यमंत्री रास्ते को एक एक को बंद करने का काम करा है। चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल हो, अधिकारीगण हो, अगर कोई इस तरह का दोषी करा है, उसकी मिले हैं तो खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री बड़े उससे कहा है कि कोई भी आदमी हो उस खिलाफ कार्रवाई हो। उसे करने अपनी सरकार में ऐसे आदमी पर सारी जानकारी लोगों को मिली है। और इस तरह के मुख्यमंत्री जो नारा है साकार है। आम आदमियों में फिर जैसे मैं रहता हूँ, जैसा वहाँ ऐसे लोगों को नौकरी मिली है जो उत्तरांचल, पूर्वांचल, यूपी, जो 40-40 साल से रहते हैं। 40-40 साल से कभी नौकरी नहीं थी, जिसका बेटा पढ़ता था उसी को नौकरी मिली है। पैसों से नहीं मिली, गरीब को मिली है। आप मेरे वहाँ पे 22 थानेदार लगे हैं, सब इंस्पेक्टर। पहले ज़माने में कोई एक आध लग गया, कभी लगता नहीं था। 22 थानेदार अपनी योग्यता और अपने उससे लगे। और किसान पहले ही DAP खाद की किल्लत से परेशान हैं और अब नूंह जिले में नहर में पानी नहीं आने से किसानों की परेशानी दोगुनी हो गई है। नूंह जिले के 400 से ज़्यादा गांव नहरी पानी जिले के कुछ ही गांवों के किसानों को पानी नसीब हो पाता है।
फसलों की सिंचाई से लेकर तालाब भरने में यहाँ की जनता हर बार परेशानी का सामना करती है। नहरों में पानी न आने से जिले के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वर्षों से सैकड़ों गांवों से गुजर रही नहरों पानी नहीं आता और बोरिंगों में खारा पानी है, जिससे फसल अच्छी होने की बजाय पैदावार भी कम होती है और खेत में भी बंजर हो जाते हैं। पिछले साल बरसात कम होने की वजह से खेतों में नमी आई है। फसल बिजाई के समय पर पानी की सख्त आवश्यकता होती है, लेकिन नहरों में आज पानी नहीं है। किसान पहले से ही खाद बीज की त्राही से गुजर रहा है कि खाद बीज की आप लोगों ने भी देखा है कि खाद बीज की बहुत भारी किल्लत रही है इस बार। दूसरी बात, अब खाद बीज के बाद किसानों ने जैसे तैसे करके खेतों की बुआई शुरू कर दी है, लेकिन अब उनके सामने सिंचाई की एक बहुत बड़ी समस्या है। पुनाना उपमंडल की लाइफलाइन ड्रेन के नाम से मशहूर न्यू कोट ड्रेन है, जिसमें पिछले लगभग 1-1.5 दशक से पानी नहीं आया है, जो कोट बहीन से 20 रो होते हुए आगे की तरफ गुजरती है। और इसके लिए हमने अपने सतर पर भी पहले काफ़ी शिकायतें सिंचाई विभाग को, मुख्यमंत्री साहब को और इसके जो निदेशक साहब है डायरेक्टर पंचकुला में, वहाँ तक भी हमने इसकी शिकायत दी है, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। हमारी सरकार से, प्रशासन से, सिंचाई विभाग से सिर्फ एक ही मांग है, किसानों को समय पर नहरी पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि हम खेतों की सिंचाई समय पर कर सकें। और अंबाला में श्री खाटू श्याम प्रेमी परिवार की ओर से चड्डा पैलेस में 5वां श्री श्याम वंदना महोत्सव एवं सामूहिक विवाहोत्सव का आयोजन किया गया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। संस्था के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से मेयर शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री खाटू श्याम प्रेमी परिवार की ओर से 5 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया गया और संस्था की तरफ से उन्हें जरूरी सामान भी भेंट की गई। इस अवसर पर अंबाला शहर की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का भी आनंद लिया। लोगों ने कपिल अग्रवाल के भजनों पर झूमकर श्री श्याम बाबा को रिझाया। इस अवसर पर चड्ढा पैलेस में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना टीकाकरण का कैंप लगाया गया, जिसमें कोविशील्ड व कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। आखिर में खाटू श्याम परिवार का व आयोजकों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का तहे दिल से धन्यवाद दिया। मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरी आत्मा से बहुत खुशी निकल रही है कि एक आज बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बहुत धर्म का कार्य हो रहा है। और ये जो संस्था खाटू श्याम जी के नाम से जो संस्था बनी हुई है, बहुत ही नेक कार्य कर रही है। और मैं इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें हिस्सा पहले क्यों नहीं लिया, पहले मैं इसका क्यों नहीं योगदान दे सकी। पर मैं आज के बाद कह रही हूँ कि हर वर्ष मैं भी आपके साथ हिस्सेदारी करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छी सेवा है बच्चों के लिए और उनके परिवारों के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको हर चीज़ से ऊपर उठकर इन सब चीज़ों में एक साथ होकर भाग लेना चाहिए, ताकि हम अपने जो संस्थाएं हैं या जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पॉलिटिक्स या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें सबको मिलके एक होके सद्भाव के साथ सबकी सेवा करनी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सम्मानित होने के बाद फतेहाबाद के भट्टू थाना इलाके के प्रभारी ओम प्रकाश चुग भट्टू थाने पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों ने एसएचओ का फूल मालाओं से स्वागत किया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने ढोल बजाकर जमकर डांस कर जश्न मनाया। आपको बता दें कि पिछले दिनों देश में टॉप 3 में भट्टू थाना आया था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने थाने के एसएचओ ओम प्रकाश चुग को सम्मानित किया था। और चरखी दादरी जिले के आदमपुर डाड़ी गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल 1.5 महीने पहले स्टेट लेवल की कबड्डी खिलाड़ी का शव गांव के जोहड़ में मिला था। परिवारजनों ने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर गांव में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन किया गया। ये फैसला किया गया, यह कमेटी एसपी और डीसी से मिलेगी और उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उनसे गुहार करेगी। अगर उसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 13 गाँव और 40 गाँव की पंचायत की जाएगी और बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो रोड जाम किया जाएगा।
फरीदाबाद में स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार फिसलकर 41वें नंबर पर ही आ गया है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 48 शहरों में शहर 41वें स्थान पर आया है, जबकि पिछली बार 38वें पायदान पर था। नगर निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद शहर साफ सुथरा नहीं बन पा रहा है। फरीदाबाद में ना तो प्रॉपर सफाई हो पा रही है और ना ही 100% डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन हो रहा है। हमारे सहयोगी की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग की बात करें तो हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है, लेकिन दूसरा स्थान हरियाणा को तो मिला है, फरीदाबाद इस बार 3 रैंक नीचे पहुंच चुका है और इसकी वजह है फरीदाबाद में सफाई व्यवस्था का दुरुस्त ना होना। हम फिलहाल बाईपास रोड पर खड़े हैं। आपको बता देते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि फरीदाबाद की जो रैंकिंग है वो गिरती हुई नजर आई। हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन फरीदाबाद 48 देश के शहरों में जब रैंकिंग की गई तो उसमें 41वें नंबर पर आया है, जबकि पिछले साल के सर्वेक्षण रिपोर्ट में 38वें नंबर पर थी। यानी कि 3 रैंकिंग और फरीदाबाद की सफाई व्यवस्था गिर चुकी है। तमाम तरह के निगम अधिकारियों की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं यही वजह है कि फरीदाबाद की रैंकिंग गिर चुकी है। और इसके पीछे जो सर्वेक्षण किया गया था इसमें यही तमाम वजह साफ तौर से दिखाई गई। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन कहीं से भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिसके चलते ऐसे हालात अब पैदा हो चुके हैं। ये बाईपास पर आप साफ तौर से देख सकते हैं जिस तरह से गंदगी फैली हुई है। कहीं इसी वजह से फरीदाबाद की स्वच्छता सर्वेक्षण में जो नंबर हैं वो बेहद कम आए हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब फरीदाबाद का रूरल एरिया पूरे देश भर में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर था, लेकिन शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही है। अधिकारियों पर भी और जो सफाई के लिए निजी एजेंसी नियुक्त की गई है उस पर भी। आखिर क्यों इस तरह से हालात पैदा हुए हैं, इस बात को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहले से तमाम सवाल उठाता रहा है शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर, फिर भी कोई सफाई व्यवस्था शहर में दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते फरीदाबाद की जो रैंकिंग है वो गिरती हुई नजर आई है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस रैंकिंग को सुधारने के साथ साथ में जो बेहद ज़रूरी है शहर की सफाई व्यवस्था वो कब तक शुरू हो पाती है और पूरा शहर जिस तरह से गंदगी से अटा पड़ा है वो कब तक साफ हो पाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। बात कैथल की करेंगे। कैथल के डेओड़ खेड़ी गांव में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में खूनी झगड़ा हो गया। इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जबकि एक की उपचार के दौरान मौत भी हो गई। पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि एक पक्ष ने पशुओं के बाड़े में शेड लगाया हुआ था, जिसके लोहे के एंगल गली में निकली हुई थी। दूसरे पक्ष ने इसका ऐतराज किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और लड़ाई का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठियां और डंडे चले। आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटौदी में हुई एक होटल संचालक की हत्या में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने तीरपड़ी फरुखनगर के रहने वाले संदीप और अरुण को गिरफ्तार किया है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो वरना सोच लेना जैसी धमकी को हल्के में लेने की कीमत धीरज होटल के संचालक अजीत को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यह किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल धीरज होटल संचालक के संचालकों का फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में गाड़ियों और लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और बस इसी हत्यारोपी संदीप इसी कॉन्ट्रैक्ट को जबरन हासिल करना चाहता था, जिसके चलते योजनाबद्ध तरीके से होटल संचालक की हत्या को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।